दोस्तों, धरती आखिर किसकी होने वाली है? हम सोचते हैं, हमारी तकनीक सोचती है, और कुछ ऐसे जीव भी हैं जो फिलहाल यहाँ नहीं हैं, पर उनके आने की पूरी उम्मीद है। इन कल्पनाओं को हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार साकार होते देखा है, खूब मजा भी आया है, पर वैज्ञानिक असल में इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज और उसके इस्तेमाल ने एक बात तो साफ कर दी है कि भविष्य पर राज करने के वाली चुनौती किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। कैसे? चलिए समझते हैं। एआई के इस दौर को चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है और मनुष्य के लिए यह दौर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बार साल 1956 में हनोवर, न्यू हैम्पशायर स्थित डार्टमाउथ कॉलेज में चल रहे एक सम्मेलन में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया था। उस समय इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, इसलिए लोगों ने एआई को कोरी कल्पना माना। वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को साकार कर दिया। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक ने दावा किया कि आने वाले सालों में रोबोट तकनीक एक स्वचालित सभ्यता बन जाएगी और मनुष्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। हॉकिंग ने कहा था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दिन अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और फिर खुद को नए सिरे से तैयार करेगा, जो हमेशा बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। इंसान का जैविक विकास धीमी गति से होता है, इसलिए वह प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा और पिछड़ जाएगा। उन्होंने चेताया था कि एआई को विकसित करने के साथ साथ हमें इससे जुड़े खतरों के बारे में भी लगातार सचेत रहना होगा। एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण वर्तमान में जहां नौकरियां जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवन जेम्स मार्टिन 21वीं सेंचुरी स्कूल के प्राध्यापक निक बॉस्ट्रॉम ने अपने शोध पत्र में साफ कहा है कि एक ऐसी अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन जो किसी भी व्यक्ति की सभी बौद्धिक गतिविधियों को पार कर देगी और अपनी जैसी बौद्धिक क्षमता वाली और भी मशीनों को डिजाइन कर सकेगी, तब निस्संदेह एक बौद्धिक विस्फोट होगा और मनुष्य की बुद्धि बहुत पीछे छूट जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के शोध विभाग के प्रमुख एरिक हॉर्विट्ज भी कहते हैं कि आगे चलकर हम एआई से अपना नियंत्रण खो देंगे, लेकिन मेरा बुनियादी रूप से मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च लैब में ही कार्टाना को बनाया गया है, जिसमें आप अपने माइक्रोसॉफ्ट फोन को बोलकर किसी काम को करने का निर्देश दे सकते हैं। अगर हॉर्विट्ज की बात सही रहती है तो सोचना होगा कि तकनीक से हारने के बाद इंसान क्या बनेगा। कई वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि मनुष्य साइबोर्ग बन जाएगा। साइबोर्ग यानी ऐसे इंसान जिनके शरीर के अंदर कई तरह की मशीनों के साथ साथ ब्रेन चिप भी लगी होंगी। जहां कुछ वैज्ञानिक इंसानों के इस तकनीकी रूप को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियों के संस्थापक और दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क का कहना है कि आने वाले भविष्य में एआई से इंसानों को होने वाले खतरे से निपटने में साइबोर्ग बहुत कारगर सिद्ध होगा। वो कहते हैं कि इंसानों को अपना भविष्य बचाने के लिए साइबोर्ग बनना पड़ेगा। मस्क की निजी कंपनी न्यूरालिंक साइबोर्ग बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ वैज्ञानिक एक खास तरह की चिप बना रहे हैं जो कि सीधे मनुष्य के मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क से जुड़े होंगे। अभी बंदरों पर यह प्रयोग चल रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर स्कॉट मॉर्गन को पहला पूर्ण साइबोर्ग कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, ऐसे में क्या इंसान का किसी भी रूप में हमेशा जीते रहना मुमकिन है? इस सवाल पर अलग अलग राय हैं। कुछ दशकों पहले ही हमारे आहार में अनाज और डेयरी को शामिल किया गया है। उसके पहले मानव का शरीर इन आहार को पचाने के लायक नहीं था, पर आज है। पिछली 2 शताब्दियों में बेहतर पोषण, दवा और स्वच्छता ने अधिकांश विकसित देशों में युवा मृत्यु दर को 1% से भी कम कर दिया, जबकि जीवन प्रत्याशा दुनिया भर में 70 साल और विकसित देशों में 80 साल तक बढ़ गई। वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य के पास स्टेम सेल होते हैं जो शरीर के कुछ हिस्सों की मरम्मत कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें फिर से विकसित भी कर सकते हैं। जब धरती पर एआई का राज होगा और मनुष्य लाचार होगा, तो वो अपना जीवन किसी और ग्रह पर तलाशेगा, जिसकी शुरुआत स्पेस साइंस ने कर दी है। वहीं दूसरी ओर एलियंस का धरती पर आना आम हो जाएगा। वैज्ञानिक अध्ययनों में बताया जाता है कि मंगल के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और धरती की तरह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न होने के कारण वहाँ तापमान बहुत कम है। वहाँ के वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन है। इसलिए यदि इंसान को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो उसे मंगल की ओर जाना होगा।
वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि पृथ्वी वासियों को सुरक्षित बने रहने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर अपना डेरा डालना होगा। अगर ये धारणाएं सच साबित होती हैं, तो इंसानों से खाली होती धरती पर एलियन के बसने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्टीफन हॉकिंग तो ऐसी ही संभावना जताकर पूरी दुनिया को डरा भी चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।